मेरे को सबसे पहले कमीशन बताइए। अच्छा सर, मैं कमीशन भी निकला 6:45 पे लीव कर दूंगा आज। फिर अब क्या हुआ है? सर वही एक लास्ट ट्रायल है आज, उसके बाद फिर ट्यूसडेज को कोई दिक्कत नहीं, मतलब सैटरडे संडे ही रहेगा, वो भी मॉर्निंग में बस। अच्छा, मेरे को बताओ फटाफट से, कमीशन निकाली कितनी तुम लोगों ने? सर 20,000। तू क्या नाम है, बंदे का नाम क्या है? सर विनीत। 20,000 किस किस की नहीं निकली? मेरी नहीं निकली। कैसे निकालनी है? मैंने क्या बोला, कमीशन कैसे निकालते हैं बेटा? मैंने पार्टनरशिप का होमवर्क नहीं किया। कोई बात नहीं। कमीशन कितनी निकलती है? कमीशन के लिए क्या बोला था, किस पे निकालनी है? बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर पे तूने नोट्स बनाए थे पिछली बार बसकीरत? रेट अपॉन 100 इनटू बैलेंसिंग फिगर। बेटा आपको 2 कमीशन लिखवाई थी, आफ्टर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग। बिफोर सर, अभी बिफोर चार्जिंग ने लर्न कराई कि बिफोर चार्जिंग रेट क्वेश्चन अपॉन देखो, 100। क्वेश्चन देखो। Z इज एंटाइटल्ड, एक बार रीड करिए। Z कह रहा हूं भाई, क्या नाम है इसका? विनीत इज एंटाइटल्ड, बता क्या लाइन लिखी है? आफ्टर रीडिंग कर। चार्जिंग तो इसकी ये होगी ना, रेट अपॉन 100 प्लस रेट इनटू बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर कितनी आई? 2,20,000। हाँ हाँ जी सर। तो बेटा जसकीरत को कैलकुलेट करके आंसर आ रहा है इसका। जी। 20,000 नहीं आ रहा तेरा? आ गया। क्या प्रॉब्लम है? मेरा टाइम वेस्ट करते तुम लोग। उसको कमीशन दे दो, वो कह रहा है आफ्टर चार्जिंग कमीशन देनी है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन दे दी। वो यहाँ ये दिखाना है, ये वर्किंग नोट दिखाना है बच्चों, ठीक है? मार्क्स होते हैं। नाउ कितनी बैलेंसिंग फिगर बची है आपकी? 2 2 लाख। प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, क्या नाम है? आभा बॉबी आभा तो कितनी बैलेंसिंग फिगर रहेगी? 2 लाख। हाँ जी सर। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है कि आपसे 2 लाख नहीं सर बट रहा है? इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा। इक्वली नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा यार? 2 लाख को 3 से सर वो डिवाइड कर दो। पॉइंट्स में आ रहा है। तो क्या हो गया? इतना सारे पॉइंट्स में आ रहा है। अरे यार छोड़ो ना। 66,666 66,666 कितना हो गया? 6 और 6 12 होता है। हाँ जी। और कितना रह गया? उसको हल्का सा कर लो ना, 1 मिनट रुको। 66666 ये आएगा ना, डिवाइड बाय 3। 66,666 into 2 ये कितना हो गया? 1,33,13। अच्छा माइनस 2 लाख करके देखते हैं। सर 66 वैसे अगर देखे तो आ रहा है 6666, बड़ा सारे 6 आ रहे हैं। अरे यार तो सारे थोड़ी लिखोगे तो मेरे तेरे 12 में आ गए हो। एक काम करो, इसको भी 7 कर लो, इसको भी 7 कर लो। अब देखो बराबर हो गया कि नहीं हो गया? 1 रुपए का तो फर्क है ना, इतना कौन देख रहा है अकाउंट्स में? लाखों की बात चल रही है, 1 रुपए के पीछे पड़े तुम लोग। ये रहा आपका आंसर, ठीक है? ठीक है। हाँ जी। 33 क्वेश्चन बताइए जी। इनिशियल्स बताइए पहले। इसके वो हैं सर ABCD 1,80,000। ये तो मैंने आपको मना किया था ना करने को। आपने ग्रुप में डाला था 32 और 33। मेरे को याद थोड़ी रहता है, मैं तो अपनी बुक के हिसाब से होता ना। मैंने आपको बोला था कि लास्ट वाला इस टॉपिक में क्वेश्चन कौन सा? ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक में? नहीं सर, वो सर आपने ना 34 मना किया था शायद। अच्छा लास्ट वाला क्वेश्चन है क्या आपका? 34th है, X and Y are partners in a firm। आगे बोलो। उसमें X is entitled to a salary of 10,000 per month अच्छा and ठीक है, ये commission of आपका 10%। 1,80 वाला, ठीक है। ये 180 वाला ना, ये क्या है आपका? 180 वाला ABC है? हाँ ये ABCD? 4:3:2:1। अच्छा अच्छा, हाँ ये तो करना था, ये कर लिया। ये भी नहीं किया? ट्राई नहीं किया? ट्राई लाइक वो नॉर्मल जैसे अभी ये लिखा हुआ था टेबल बना के वैसे, और थोड़ा तो सा क्या सॉल्व प्रॉब्लम हुआ है? है। It earned a profit of 1,80,000 for the year ended इतने। तो प्रॉफिट को डाल दिया कि नहीं डाला? डाल दिया। आगे बताइए। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं,
इसमें इसमें लिखा है कि पार्टनरशिप दी है तो वो ना They have to charge कमीशन commission of 20%। 20% of the profit after charging such commission which they will share as इतने कि आपको कमीशन निकालनी, कमीशन निकाले बेटा, जी निकालो जरा कमीशन। ऑब्वियसली बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी इसमें, 1,80,000 ही आ रही है। 1,80,000। हर क्वेश्चन में सेम नहीं होती, ठीक है, हर क्वेश्चन में यहां से मत देखना, यहां से जो बैलेंसिंग फिगर होती है कितना परसेंट है, 20 अपॉन अपॉन बताओ अपॉन, अरे अपॉन 20 सर 120 आएगा 120 आंसर बताओ। सर 30,000 सर 30,000। ये क्या है, ये कमीशन है ना, और ये कौन से पार्टनर के लिए दिया हुआ है क्या, नहीं सर इन्होंने रेशियो दिया है कि ये लोग कि ये 2 जो रेशियो कमीशन है, ये जो कमीशन है इसको बांटने का रेशियो दिया है, मतलब ये कमीशन चारों पार्टनरों में बटेगी, ठीक है। तो अभी आप प्रॉफिट को बांट रहे थे इस क्वेश्चन में, अब आप किसको बांटोगे, कमीशन को, ए बी सी और डी, और कितनी कमीशन है, 30,000। 30,000 को बांट दो भैया, क्या मुश्किल था, थोड़ा दिमाग भी तो लगाओ, कंसेप्ट पे जाओ। 2 3 2 3 में बांटो जरा, कितना बढ़ गया, 2 3 2 3 10 10 से डिवाइड कर दो, 10 2 जा, सर 2 का आ रहा है 12,000, ये 3,000 3 2 जा 6,000 आ गया, और ये 9,000, कौन बच्चा बोल रहा है 12,000, सर 2 से मैंने 2 वाला किया था मैं 2/5 करके, बेटा 2/10 नहीं होगा, 2 3 2 3 है बेटा, अच्छा चार ठीक पार्टनर है, है, हाँ 2 3 2 3 डिवाइड बाय 10 होगा, 30,000 को डिवाइड कर 10 से कितना आ गया, 3,000, हाँ जी 3 दूनी 6 3 3 9, क्लियर। सर। फिर 3 पार्टनर्स में कितने में डिवाइड होता होगा, बेटा 3 पार्टनर में क्यों करे, जब वो कह रहा है चारों में करना, 3 में क्यों करे, अरे नहीं वैसे मैं तो पूछ रहा हूँ, जैसे कि 2 अरे में हम 5 से डिवाइड करते थे, 4 में बेटा हम हम उससे 5 से थोड़ी करते वो थे, सबको जितना ऐड रेशियो कर है, देते, रेशियो दिया है जितना रेशियो ratio सर। ये सर 5 फिक्स जैसे थोड़ी होता है, अरे नहीं सर, जैसे आपने हमें ऐसे सिखाया था, प्रॉफिट इनटू जितना भी रेशियो अपॉन 5, तो वो तो मैंने 2 अपॉन 5 पार्टनर्स कब में था। सिखाया, मैंने अपॉन 5 कब सिखाया, मैंने आपको बोला है जो सारे रेशियो का एडिशन होता है वो होता है अपॉन में, वो 5 पीछे ना रेगुलर अब ये डिजिट अच्छा ये 2 ठीक है लाख वो है, सर, दिया हुआ समझ था। गया मैं सर, ये 2 समझ लाख गया। को कैसे बांटना था, 1:1:1 में, तो हाँ मैंने डिवाइड बाय 3 किया, 5 तो किया ही नहीं मैंने, नहीं सर, वो जैसे 2:3 आता था तो हम तो बेटा फिर तो 2/5 5 करते करेंगे थे। ना, टोटल हाँ आया ना, हाँ वो हाँ तो जितना भी टोटल आएगा ठीक है उसमें सर, टोटल कितना ठीक आ रहा है। है, 10 आ रहा है ना, हाँ तो जी 30,000 को 10 से डिवाइड कर कितना आ गया, 3,000, हाँ जी 3,000 इंटू 2 6,000, 3,000 इंटू 3 9,000, 3,000 इंटू 6,000, सीधा मल्टीप्लाई करता रहना, ठीक है सर। ठीक है ना। हाँ जी ये आपको कमीशन बढ़ दिया गया, अब प्रॉफिट कितना आया बाल को, सर प्रॉफिट हमारा 1,50,000 1,50,000 डिवाइड होगा 50,000। किस 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 रेशियो में, 4 रेशियो 3 रेशियो 2 रेशियो 1। रेशियो, क्योंकि प्रॉफिट का रेशियो क्वेश्चन में अलग दिया है, एज सिंपल एज दैट, माइंड में क्लैरिटी, कितना आ गया, 4 5 6 7 8 9 10, 15,000 आया, 1.5 लाख को डिवाइड करेंगे 10 से, 15,000, तो हाँ जी एक वाले सर को तो पहले दो 15,000, छोटू को सबसे पहले, फिर 30,000, फिर 15 3 जा 45,000, 745 और 15 4 जा 60,000, ये आपके प्रॉफिट्स पड़ गए। क्या मुश्किल था इसमें, दोनों क्वेश्चन समझ आए, बैलेंसिंग फिगर पे कमीशन निकाली, आफ्टर चार्जिंग था तो रेट अपॉन रेट प्लस 100, ये भी आफ्टर चार्जिंग तो रेट अपॉन रेट प्लस 100 हमेशा। बस इस क्वेश्चन में कहा था कमीशन देने के प्रॉफिट बांटो, इसमें कमीशन को भी बांटो अलग रेशियो में और प्रॉफिट को भी बांटो अलग रेशियो में, अलग अलग रेशियो, ठीक है जी। आप यहाँ पे लिख सकते हो अपनी जब रिवीजन के लिए, ये हमने बांटा 2:3 3:2 2:3, और ये हमने बांटा 4:3 2:1 में, बात समझ आ गई। हाँ जी सर। नोट्स बनाओ ऐसे फटाफट से, फिर अगला क्वेश्चन हम कराएंगे।
ये लेफ्ट साइड मिटा दूं? बता दो, सारा लिख दिया वैसे। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा टफ है, आराम आराम से पढ़ेंगे, आराम आराम से करेंगे, ठीक है? बट वो क्वेश्चन इज गुड वन, क्योंकि उसमें आपको बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग के बारे में समझाया गया है। करो शुरू। इस क्वेश्चन को सर्कल कर लो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में टेढ़े। थोड़ा सा और क्या मिले। हाँ जी, बताइए जी क्या दिया क्वेश्चन में। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है? एक्स को कितनी सैलरी मिल रही है? 10,000 per month. इसका तो कोई पंगा नहीं होता ना, सैलरी दे दे यहाँ पे फटाफट से, हाँ जी सर. है ना? एक्स को सैलरी की कमीशन को हमने निकालना होता है बैलेंसिंग फिगर, सैलरी का तो पंगा ही नहीं है ना। एक्स की सैलरी कितनी है भैया बताओ, आउटर कॉलम बताओ, अरे बताओ बताओ। सर आफ्टर 10,000। नहीं, सर 1,20,000. जसकीरत सिर्फ आंखें लगाती है, दिमाग नहीं लगाती साथ में। 1,20,000 दिया का है। 10,000 पर मंथ है, ये पूरे साल का बनता है माताश्री, ठीक है? ओके जी, क्लियर हो गया? हाँ हो गया। पर मंथ को बहुत ध्यान से देखना है, इसको छोड़ दे, मुझको जरूरत है तो वापस करना पड़ सकता है, रख दे काम का। ओके, आगे क्या दिया कि एक्स को कमीशन देनी है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर की सैलरी बट बिफोर चार्जिंग से कमीशन। मतलब एक्स की जो कमीशन निकलनी है वो 10/100 निकलेगी, 10/110 निकलेगी, कौन बताएगा मेरे को? सर एक मिनट, ये एक्स की है ना? हाँ जी, सर ये 100 ही आएगी क्योंकि ये बिफोर है, बिफोर चार्जिंग है। बट वो कह रहा है कि किस पे निकालनी कमीशन? नेट प्रॉफिट में। लेकिन वो जो नेट प्रॉफिट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? आफ्टर पार्टनर सैलरी। वो नेट प्रॉफिट जो निकलना चाहिए वो पार्टनर सैलरी के बाद निकलना चाहिए। ये समझ आया? यही कह रहा है वो। इतनी बात समझ आई आपको कि नहीं है? सब लोग बताओ मेरे को। अभी तक आप कमीशन निकालते आए हो बैलेंसिंग फिगर पे। इस क्वेश्चन में स्पेशल बोला गया है एक्स की कमीशन निकलेगी एक तो बिफोर चार्जिंग, लिखा ना बिफोर चार्जिंग कमीशन, लिखा है कि नहीं लिखा? बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, अरे बताओ भाई। हाँ जी सर. लिखा तो है। बिफोर चार्जिंग का मतलब होता है रेट अपॉन 100, ना कि 100। ये था आपका आफ्टर चार्जिंग, तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये बिफोर चार्जिंग है। जैसे कि तेरे को आज आधी बातें समझ नहीं आ रही होंगी तो होमवर्क नहीं करके आई थी ना, तो गड़बड़ हो जाती है, बीच में कंटिन्यूटी खराब हो जाती है। ये कुछ समझ आ गया तेरे को जैसी का? यस सर। अब ध्यान से देखो, रेट अपॉन 100 प्लस रेट तब होता है जब आफ्टर चार्जिंग होता है रेट अपॉन 100। बिफोर चार्जिंग लिखा है कमीशन के ऊपर, तो ये हो गया। बट वो मल्टीप्लाई बैलेंसिंग फिगर की जगह क्वेश्चन कह रहा है कि नेट प्रॉफिट पे निकालो, नेट प्रॉफिट पे निकालो बट आफ्टर सैलरीज। बेटा नेट प्रॉफिट में सैलरीज ऐड करते हो कि डिडक्ट करते हो? चेक करके सर बताओ। डिडक्ट कर देंगे। तो मतलब कि एक बात तो यहाँ पे होगी, ये सैलरी इसमें से माइनस करनी नेट प्रॉफिट में, है ना? आगे बढ़े। Why is एंटाइटल, अब इनको ना प्रॉफिट पता है ना सैलरी पता है, आगे बढ़ते हैं। सैलरी बेटा एक बात ध्यान रखो, वहां पे पार्टनर सैलरी लिखा है कि पार्टनर्स सैलरी लिखा है? सैलरीज चेक करो। पार्टनर्स पे भी पोस्ट ऑफ एस लिखा हुआ है और सैलरी से भी एस लगा हुआ, लगा नहीं लगा बताओ? मतलब कि दोनों पार्टनर की सैलरीज की बात हो रही है। मैंने भी सैलरीज लिखा है, सैलरी नहीं लिखा। डिस्क्रिप्ट दिखा वर्ड आपको? दिखा कि नहीं दिखा सबको?
हाँ जी सर। बेटा एक एक वर्ड से चीजें बदल जाती हैं। अगर सैलरी लिखा होता तो मैं अभी 1 मिनट में 1,20,000 माइनस कर देता। वहां पार्टनर्स, पार्टनर के आगे भी एस लगा है और सैलरी के आगे भी एस लगा है, मतलब कि दो पार्टनरों की दोनों की सैलरीज माइनस करनी पड़ेंगी आपको। आगे बढ़ते हैं। Y is entitled to a salary of इतने पर एनम। जसकीरत Y की सैलरी बता दे बेटा। जसकीरत कौन लाएगा Y की सैलरी? सर 3 लाख। गलत। और कोई? जैसिका, मनहर, Y की सैलरी कितनी है? अरे बताओ। सर 25,000 पर annum है। मैं बोली जा रही हूँ, मेरा माइक नहीं उठा। प्रभजोत 25,000 पर एनम दिया है, इसमें दिया था पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लिया। इसमें दिया ही पर एनम है। ध्यान से बेटा, आप लोग ना जल्दी जल्दी पढ़ रहे हो, काउंट से क्वेश्चन बहुत स्लो स्लो पढ़ने पड़ते हैं। एक एक एस का, एक एक यहाँ के एस का, यहाँ के पर एनम का ध्यान रखना पड़ता है। ये पर एनम है तो पर एनम पूरी की पूरी होगी। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? प्रभजोत क्लियर हो गया? हाँ जी सर। आगे उसको भी एक कमीशन देनी है 10%, मतलब वाई को भी कमीशन देनी है। कितनी? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। सारी कमीशनों को चार्ज करने एंड पार्टनर सैलरी। मतलब इसका जो आंसर आना चाहिए, नेट प्रॉफिट में से सारी सैलरीज माइनस कर दो और सारी कमीशन माइनस कर दो। बेसिकली बैलेंसिंग फिगर की बात कर रहा है ये, क्योंकि जब नेट प्रॉफिट यहाँ पे होता है उसमें सारी सैलरी माइनस कर दूंगा और एक कमीशन जो एक्स की निकलने वाली है वो माइनस कर दूंगा, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। अभी आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी, जब मैं करूंगा तब समझ आएगी। आगे बढ़ते हैं। ये समझ आया कि नेट प्रॉफिट सैलरी और कमीशन बोल रहा है, और ये बिफोर चार्जिंग है आफ्टर चार्जिंग है? सर ये ना बड़ा कंफ्यूज होता जा रहा है। बेटे जी अभी तो कंफ्यूजन शुरू हुई है, क्योंकि आप लोग ना 11th में ऐसे पढ़े ऊपर ऊपर से अकाउंट, एक एक वर्ड पे इंपॉर्टेंस आपने सीखी नहीं देनी, आपको देनी पड़ रही है तो आप परेशान हो रहे हो। शुरुआत हुई है, पूरे साल को यही सब पढ़ना है बेटा। वो देखो कह रहा है नेट बाय की कमीशन है 10, क्या लिखा है? आफ्टर चार्जिंग लिखा है कि नहीं लिखा बताओ? ऑल कमीशन लिखा है कि नहीं लिखा? हाँ जी सर। तो आफ्टर चार्जिंग का मतलब 110 आया कि नहीं आया? हाँ जी। फिर वो कह रहा है क्या क्या माइनस करो, नेट प्रॉफिट पे निकालो, लेकिन सारी सैलरीज और सारा कमीशन में माइनस करो। यहाँ पे बोला था नेट प्रॉफिट में सिर्फ सैलरी माइनस करो। इतनी बात, इतना क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो और जो मैंने यहाँ बनाया उसको रीड करो। इसमें कंफ्यूजन ऐसी कौन सी बात है? साफ साफ जो बुक में लिखा है मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया है। वो कह रहा है एक्स को कमीशन दो, सैलरी दे दी ना हमने, सैलरी का तो खत्म हो गया, उसको तो वो तो डाउट होता ही नहीं ना, सैलरी इतनी बोल दे दी। कमीशन कह रहा है कमीशन दो नेट प्रॉफिट लेकिन सैलरी आफ्टर चार्जिंग सैलरी। ये कह रहा है कमीशन दो आफ्टर कमीशन भी, तो 100 + 10 आ गया, और सैलरी भी, तो सैलरी भी माइनस करेंगे और कमीशन भी माइनस करेंगे। बात समझ आई? क्वेश्चन दोबारा पढ़ो और ब्रैकेट दोबारा पढ़ो, फिर आगे बढ़ते हैं। जसकीरत किस लाइन में डाउट है बेटा बता? सर डाउट नहीं है, डाउट मुश्किल लग रहा है? हाँ। हाँ वो तो बेटा तो 12th की शुरुआत हो गई है, मैं तो पहले कहा था क्या सोच के आया हो 12th में। अभी स्टार्टिंग है इसलिए मुश्किल है, पूरे साल यही सब करना है तो हो जाएगा इजी, क्योंकि पूरा साल कुछ और करना ही नहीं है। पढ़ाई सारी मुश्किल है 12th की, कोई चीज आसान है ही नहीं। इसलिए कह रहा हूँ कि कोई बच्चा अगर घर में ऑनेस्टली होमवर्क नहीं कर रहा, देखा देखी करके कर रहा है, या कोई बच्चा नहीं कर रहा, या कोई भी गलत काम के नोट्स नहीं बना रहा, रजिस्टर नहीं बना रहा, कुछ भी गड़बड़ कर रहे हो, इतना पछताओगे ना, रो गया, मतलब सिंसियरली आंसू निकाल के रोगे कि मैंने क्या गलती कर दी 12th में साथ। 11th में काम चल गया, आपके स्कूल वालों ने और सीबीएसई का उन्होंने आपको बचा लिया। 12th में क्या होगा वो भगवान ही जानता है। अब बेटा मेरे को बताओ, निकालते हैं 10/100 इनटू नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी का अमाउंट बताएगा कोई? 4,20,000 नेट प्रॉफिट है मनहर? हाँ जी। कहाँ है हाँ जी मनहर? सर। माइनस सैलरी कर दे बेटा दोनों की दोनों। ठीक है सर। कितनी सैलरी होगी माइनस?
1,45,000। बिल्कुल, ये समझ आया। जैसा क्वेश्चन लिखा था पहले मैंने थ्योरेटिकल वे में लिख दिया। नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरीज, दोनों की सैलरीज को माइनस करके जो नेट प्रॉफिट निकलेगा उसका 10% कमीशन बताओ। बताओ कितना आ रहा है आंसर, आप लोग निकालेंगे। हम्म, कितना? सर देखो पहले तो हम चलना क्या कर रही है? पहले मैं सोच रही थी मैं बताऊं, फिर मैंने कहा कि आंसर निकाल के बता देती हूँ। 37,500। कितना दोबारा बता? 27,500। हाँ बिल्कुल ठीक आंसर है। ये तो निकल के नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट में सैलरीज माइनस करी तो ही डाल दिया। क्या आपने अभी तक ये जो प्रॉफिट निकाला है नेट प्रॉफिट में से सैलरी माइनस करके निकाला है, क्या मैं इसको बैलेंसिंग फिगर बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? बताओ मेरे को। ये जो आपने प्रॉफिट निकाला, कमीशन निकाला है, ये बैलेंसिंग फिगर पे नहीं निकाला? चेक करके बताओ जरा। अच्छा छोड़ो, इधर देखो, ये कितना आया? ये आ रहा है। मैंने आपको क्या कह रखा था? कमीशन जब भी निकालनी है किस पे निकालनी है? बैलेंसिंग फिगर पे निकालनी है ना, बता रखा है ना। सैलरी प्रोवाइड, बैलेंसिंग फिगर हमेशा लास्ट में निकलती है। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कमीशन ऑलवेज लास्ट में निकालना। पहले आईओसी वाई सब दे देना फिर निकालना। आपने पहले सैलरियां बांट दी। अगर हमें इसको बैलेंसिंग फिगर निकालनी हो तो कितनी आएगी? 4,20,000 में से ये दोनों माइनस होंगे कि नहीं होंगे? बताओ बताओ ना। हाँ जी सर। तो बेटा ये बैलेंसिंग फिगर हुई कि नहीं हुई? 4,20,000 में दोनों माइनस हो गए। इनडायरेक्टली भी देख लो बेशक आप। हाँ जी। आपने जो कमीशन निकाली है 4,20,000 में से इन दोनों को माइनस किया है, जो कि आता है 2,75,000। उसका 10% निकाल दिया आपने। बेसिकली ये भी तो बैलेंसिंग फिगर ही है भी आपकी, देखो ध्यान से, है कि नहीं है? और अब आपको वाइस कमीशन निकालनी है, वो भी आप बैलेंसिंग फिगर पे ही निकालोगे। ये भी आपकी जो निकलनी है ना, अब दोबारा से बैलेंसिंग फिगर निकालो। 4,20,000 में से तीनों चीजें माइनस कर दो, निकालो बैलेंसिंग फिगर दोबारा से। बताओ कितनी आ रही है? सर क्लास साथ साथ रिकॉर्ड हो रही है ना? हाँ हो रही है। मैं नेट लीव कर दूं? प्रॉफिट में से सैलरी और कमीशन माइनस करना, ये नेट प्रॉफिट में से सैलरी और कमीशन माइनस करना, ये दोबारा से बैलेंसिंग फिगर है कि नहीं? बताओ मेरे को, है कि नहीं? यस सर। बताओ कितना आ रहा है माइनस करके? 270 है, माइनस कर दो ना, कितना आ सर रहा है? 2,47,500। 2,47,500। ये बात समझ आई? चाहे आप ये नहीं भी लिखोगे ना तब भी काम चल जाएगा। ये भी बैलेंसिंग फिगर ही है, ये भी बैलेंसिंग फिगर ही है। पहले बैलेंसिंग फिगर आई थी ये वाली, हमने ये निकाल दिया। फिर y की बारी आई, फिर से बैलेंसिंग फिगर निकाली, फिर से उस पे 10/110। कितना आंसर आ रहा है इसका? बताओ जरा। 22,500। 22,500। जसकीरत समझ आया? कमीशन इज ऑलवेज चार्ज ऑन बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर निकालने से पहले सब कुछ डालना पड़ता है। हमारे को कुछ में सिर्फ सैलरी दी है, हमने दोनों की सैलरी डाल दी, फिर निकाली बैलेंसिंग फिगर, वो आई इतनी, निकाल दी कमीशन, फिर दोबारा निकाली बैलेंसिंग फिगर, वो इसको भी माइनस करने के बाद निकाली, उसको से हमने चार्ज करके निकाल दिया। अब तीसरी बार दोबारा से निकलेगी बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट निकालने के लिए। कितना आया प्रॉफिट बताइए? सर आप 2,25,000। क्या करना क्या है? क्या कह रही है? कर क्या दिया ये? तू छोड़ दे ना, क्लास छोड़ दे, पढ़ाई छोड़ दे, अच्छी बात है तेरे लिए। अरे इतनी सी बात से घबरा गई तू? बेटा आपको कमीशन के लिए क्या फॉर्मूला दिया है? बैलेंसिंग फिगर पे निकालते हैं आफ्टर चार्जिंग या बिफोर चार्जिंग? वो तो पता बता है। मेरे को। तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकली? 270 निकलेगी नहीं? 420 में से दो चीजें माइनस करी, निकली बैलेंसिंग फिगर ये वाली, इसका 10%। फिर ये भी कमीशन है, तो अभी जब दोबारा बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा तो ये भी माइनस करूंगा ना साथ में। एक 420 में से ये तीन चीजें माइनस कर दूंगा तो ये बैलेंसिंग फिगर, फिर निकाल दिया। अब जब प्रॉफिट निकाला दोबारा से बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा? बताओ। कुछ भी लिख दूंगा, निकालूंगा ना?
आप अकाउंट्स पढ़ना चाहते हो पर कैलकुलेशंस नहीं करना चाहते, कैसे चलेगा काम? हाउ इज इट पॉसिबल? 2,25,000 को किस रेशियो में बांटना है बताइए, चेक सर करो। हमने इसको बांटना है, रेशियो दिया है, बताओ। रेशियो नहीं दिया, इक्वली करना है, तो बांट दो इक्वली, क्या रेशियो नहीं हुआ? दिया हुआ। हाँ तो बांट दो ना, 1 1 2 5 0 और 1 1 2 5 0 0। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका वर्किंग नोट है। ये यहाँ बना लो चाहे ब्रैकेट में बना लो, आपकी मर्जी है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। तो मैंने कहा था मैं कराऊंगा क्योंकि आप लोग को ये सिंपल, आप कमीशन नहीं बांट पाए जब घर पे, तो ये काम कर पाओगे आपको। जबकि ये जो सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे ना, जो आपसे नहीं हो रहे, ये हर साल बच्चे खुद ही करके लाते हैं मेरे पास बिना किसी डाउट के। आप लोग 11 में इतना अच्छा पढ़ के आए हो कि जरा सा टस से मस नहीं हो पा रहे, जैसा सीखा वैसे करोगे। थोड़ा सा ना एडवांस सोचना शुरू करो, थोड़ा सा माइंड लगाओ कि क्या मतलब कंसेप्चुअली सोचना शुरू करो। हो गए सारे क्वेश्चन आपके? नोट करो फटाफट से। फिर आपको आईओडी आज कराऊंगा नहीं, सिर्फ नोट कराऊंगा ताकि अगली बार करा सकूं, टाइम बच जाएगी। इस चैप्टर का जो लास्ट मेन टॉपिक रह गया है, जिसके बाद हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं इस चैप्टर का, जिसके बाद आपको अच्छे अच्छे होमवर्क मिला करेंगे, वो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या होता है? मतलब सारे ही मिलेंगे ना, अच्छे खासे ज्यादा होमवर्क मिला करेंगे, क्योंकि सारे एक जैसे होंगे क्वेश्चन। अभी आपको क्वेश्चन सारे अलग अलग मिल रहे हैं क्योंकि ये आप अभी बिगिनर स्टेज पे, सीखने वाले स्टेज पे हो। आईओडी जब मैं पूरा करा दूंगा, जो आपका टॉपिक है आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो सिखा दूंगा। उसके बाद आपको मिलेगा पूरा चैप्टर होमवर्क। पूरा चैप्टर? पूरे चैप्टर मतलब 57 क्वेश्चन तक। आपके चैप्टर में आगे पढ़ के देखो, एक हेडिंग होगी पास्ट एडजस्टमेंट करके, हैगी हेडिंग। पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन कौन से नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं? पेज टर्न करके बताइए, बता दूं ये? नहीं, रुक जाओ 1 मिनट। ठीक है, कौन बताएगा पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं? मैं तो अभी 1 मिनट काउंट कर लो आपको मिसाइल कर। जो 55 क्वेश्चन तक आपका चैप्टर मुश्किल रहेगा, जैसे ही पास्ट एडजस्टमेंट सिखाऊंगा ना आपको, पास्ट एडजस्टमेंट के बाद से क्वेश्चन नंबर 55 से लेके जो रिमेनिंग आपका चैप्टर है वो सारा इजी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से सिर्फ 1-2 क्वेश्चन है जो बच्चों को मुश्किल लगते हैं, 3-4 क्वेश्चन है जो बच्चों को मुश्किल लगते हैं, वो मैंने वीडियो भी बना रखी है और मैं कराऊंगा भी आपको। मतलब उसके मतलब 55 से लेके 90 के आसपास क्वेश्चन होंगे, तो 30-40 क्वेश्चन जो भी आपके रहते हैं वो सारे इजी आप खुद ही कर पाओगे। मैं 5-6 सिखा दूंगा, उसके बाद लाइन लगा के 5-5-10 क्वेश्चन होमवर्क मिला करेंगे आपको, वो सारे इजी हैं। बट वो तब इजी होंगे जब ये आईओडी, आईओसी, आईओएल, पार्टनर सैलरी, कमीशन सब आपको अच्छे से आता होगा, तो वो क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे आपको। और वही क्वेश्चन एग्जाम पे आता है, पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसके लिए सबसे पहला जो आपका कंडीशन अप्लाई है, ऑलवेज चार्ज ऑन ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। जो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट होंगी उसी पे चार्ज करते हैं, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल जो दी होंगी उस पे चार्ज नहीं करते। वो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है, सिर्फ कैपिटल में से माइनस हो जाती है। आईओडी इज ऑलवेज चार्ज ऑन ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। ये आप पहला नोट लिखिए, फिर मैं आगे लिखवाता हूँ। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 2 क्वेश्चंस आपने पहले भी छुड़वाए थे। अब वो नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नहीं छुड़वाए थे, मैंने वैसे छुड़वाए थे, लेकिन वो उसमें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया था, अमाउंट निकाल के दिया हुआ था उसमें। तो हाँ जी सर। छुड़वाए थे, करवा दिए बाद में मैंने, देख जरा छुड़वाया क्या? नहीं सर, आपने कहा था जब मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करवाऊंगा तब तो ठीक करवाऊंगा है ये ठीक वाला। है ठीक है, कर लेते हैं। सर तो हमेशा ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट या ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट एक ही बात होती है, उसमें से करना है आपको। ठीक है, नाउ
अपनी बुक में पेज नंबर निकालो 2.41। आपको एक फर्क लिखा हुआ है, ड्राइंग्स आउट ऑफ अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा हुआ है। हाँ जी 2.4। सर। तो ये मार्क कर लेना, ये आप रीड कर लेना करके, पता लग जाएगा क्या डिफरेंस होता है। वैसे मैं ऑलमोस्ट बताई चुका आपको, वो कैपिटल में से करते हैं, प्रॉफिट में से करते हैं, वगैरह वगैरह। अब इसको निकालना कैसे है? फॉर्मूला लिखो जी आईओडी निकालने का। आपको पता है क्या क्वेश्चन आएगा? पहले फॉर्मूला लिखो उसको, आईओडी टोटल ड्राइंग्स इनटू जो भी रेट होगा अपॉन 100 इनटू m अपॉन 12। सब बताऊंगा, m अपॉन 12। ठीक है, ठीक है। व्हाट इज m? अच्छा, ये टोटल ड्राइंग्स का मतलब है होल ईयर, पूरे साल की जितनी ड्राइंग है। ठीक है, पूरे साल, टोटल मतलब पूरे साल की ड्राइंग, खाली मंथ या 2 मंथ की नहीं, पूरे साल। अब व्हाट इज m? m के लिए बेसिकली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत मुश्किल लगता है बच्चों को, क्योंकि इसमें ना बहुत कुछ याद करना पड़ता है। वो क्या याद करना पड़ता है? आपको ना क्वेश्चन में ऐसे दिया होता है बेटा कि एक बंदे ने ड्राइंग्स करी है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। समझ आया? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर हर महीने की बिगिनिंग में करा तो मतलब कि कौन सी तारीख को किया होगा? 1 अप्रैल को, फिर 1 मई को, फिर 1 जून को, फिर 1 जुलाई, ऐसे से किया होगा ना। हर महीने की पहली तारीख को कुछ ड्रॉ किया होगा इक्वल सेम अमाउंट। फिर एक क्वेश्चन आएगा मिडल ऑफ एवरी मंथ, फिर आएगा एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ क्या हुआ? कौन सी तारीख को? 30th अप्रैल, 30th जून, हर महीने की लास्ट तारीख को। फिर एक क्वेश्चन बनेगा बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर मतलब क्वार्टर कितने महीने का होता है पता है आपको? 3 महीनों का होता है। हर 3 महीने की स्टार्टिंग डेट, मतलब कि पहली डेट क्या आई? 1 अप्रैल, फिर 3 महीने बाद 1 जुलाई, फिर 3 महीने बाद 1 अक्टूबर, फिर 3 महीने बाद 1 जनवरी। फिर आ जाएगा एंड ऑफ एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर। फिर आ जाएगा कि उसने ड्राइंग्स करी है बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर, है ना? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो उसको ठीक कैसे करना है? एक मिनट होल्ड करना, फोन आया किसी का। हाँ हाँ, या बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर या फिर एंड ऑफ हाफ ईयर। अब प्रॉब्लम पता क्या आती है? आ गया। प्रॉब्लम पता क्या आती है बच्चों को? मुश्किल क्या लगता है? ये जो सबका जो m है ना, यहाँ पे जो m की वैल्यू है सबकी अलग अलग है। इसकी है 6.5, इसकी है 5.5, इसकी है 7.5, इसकी अलग है 4.5, इसकी 3.5। क्या ये सारी याद कर सकते हो आप लोग? बताओ। इसके अलावा 3-4 केस और भी हैं, तो सबका m अलग अलग है। दैट इज इम्पॉसिबल टू लर्न दिस। तो उसको हम कैसे एक शॉर्टकट यूज करेंगे जिससे हमको ये सारा कुछ याद नहीं करना पड़े? हम m निकालने का एक फॉर्मूला लिखेंगे। लिखो जी m कैसे निकालते हैं। मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। लिखो, ये आपका सिंपल स्ट्रेट फॉर्मूला है। चाहे आपको ईयरली आए, क्वार्टरली आए, हाफ ईयरली आए, मंथली आए, बिगिनिंग आए, एंड आए, मिडल आए, कुछ आए, आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। इससे आपका निकलेगा m को आप यहाँ पुट करेंगे, अपॉन करेंगे 12, r/100 टोटल ड्राइंग से करेंगे, आपका आईओडी निकल जाएगा।
चलिए, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये आपका सेकंड पॉइंट, ये आपका थर्ड पॉइंट, ये आपका फोर्थ पॉइंट जो बताने लगा। अगर सर एक बार कोई एग्जांपल देना, ये जो आपने फॉर्मूला लगाया उसका। क्या कुछ एग्जांपल बेटा क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, अभी तो करेंगे ना, सबको समझ आ जाएगा। जब क्वेश्चन करेंगे तो डिटेल में समझाऊंगा ना, बात तो कराना पड़ेगा ना कैसे होता है। अब बताओ, इसके बदलाव इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन साइलेंट है, बता नहीं रहा कि ड्राइंग्स ईयरली मंथली मतलब कि बिगिनिंग निकाली है, एंड निकाली है, क्या निकाली है, तो हम क्या लेंगे? क्वेश्चन इज साइलेंट, कंसीडर m इक्वल टू 6। क्या लेना है हमको? 6, मतलब 6/12 कर देना है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया ना कि ये बिगिनिंग है, एंड है, मिडल है, क्वार्टरली है वगैरह है, कुछ भी नहीं पता, नॉर्मल दिया है भाई इतनी ड्राइंग्स है, मान लो ड्राइंग्स है 1 लाख, इंटरेस्ट है 10%, तो मान लो अगर क्वेश्चन में आपको दिया है कि टोटल ड्राइंग्स कितनी है 1 लाख, रेट कितना है 10% पर एनम, तो आपको आईओडी निकालनी है और कुछ दिया ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? टोटल ड्राइंग्स फॉर्मूला देखते रहना, इनटू 10/100 इनटू 6/12, डायरेक्टली ये कर दो। मतलब आपको m की वैल्यू कुछ नहीं पता लग रही, या क्वेश्चन में कुछ ऐसा कुछ नहीं दिया, बिगिनिंग एंड वगैरह कुछ नहीं दिया, तो आपने 6/12 कंसीडर कर लेना है। ये बात समझ आ गई? लास्ट हाँ जी पॉइंट सर। नहीं आया, क्या लास्ट पॉइंट एक बार फिर से बताओ। बेटा? क्वेश्चन में अगर कोई बिगिनिंग एंड या नहीं दिया, कब निकालिए? क्वेश्चन साइलेंट है तो आप m को 6 ले लो, बस ये फॉर्मूला पुट कर दिया, 1 लाख ठीक है। ड्राइंग्स हो गई, ठीक है, वो 6 ले लेना है आपने और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये आपके 4 पॉइंट्स हैं जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने की। अब इसको हम ट्रांसफर कैसे करते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और पार्टनर्स करंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बताओ जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे कंपनी के लिए खर्चा होता है कि इनकम होती है? चेक सोच के बताना है। खर्चा होता है। खर्चा होता है बेटा, ये इनकम होती है। ड्राइंग्स हम निकालते हैं, कंपनी निकालती है कि पार्टनर निकालता है? पार्टनर निकालता है। जब पार्टनर ड्राइंग लेके जाएगा तो इंटरेस्ट देगा कि लेगा कंपनी को? देगा। तो कंपनी के लिए इनकम हुई कि एक्सपेंस हुआ? इनकम। इनकम साइड कौन सी होती है, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? डेबिट साइड, नहीं सॉरी क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखते हो? बाय P&L अकाउंट लिखते हो, जो प्रॉफिट आता है के नीचे ही आपकी जगह बनती है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बात समझ आ गई? वो आगे जितने भी पार्टनर होंगे, ए का इधर, बी का इधर वगैरह, मतलब आईओसी यहाँ पे आता है तो आईओडी यहाँ पे आता है। बात समझ आ गई? हाँ जी। अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डालना है तो कहाँ डलेगा? अगर ये बाई साइड है तो ये टू साइड, टू साइड आ जाएगा, टू आईओडी, ठीक है। और अगर ड्राइंग्स दी हैं, ड्राइंग्स यहाँ पे इस अकाउंट में ड्राइंग्स का कोई काम नहीं होता, बट यहाँ पे तो आता है ना, बताया था आपको, आउट ऑफ प्रॉफिट वाला। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट कौन सा है? फ्लक्चुएटिंग वाला। समझ आ गया? और अगर फ्लक्चुएटिंग नहीं है, फिक्स कैपिटल अकाउंट है, तो 2 अकाउंट बनेंगे। तो 2 अकाउंट बनेंगे, तो एक तो बनेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा पार्टनर करंट अकाउंट। कौन बताएगा कि इन दोनों में से किस में आएगा आईओडी? आईओडी सर करंट में आएगा। बेटा सोचने की बात क्या जसकीरत, इसमें बता रखा है ना, इसमें बीडी आता है, इसमें सीडी आता है, इसमें बाय कैश एडिशनल कैपिटल, इसमें टू कैश ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, बस कुछ नहीं आता इसमें। और कुछ बताया था ना, बीडी सीडी बाय कैश टू कैश के अलावा कुछ नहीं आता, बाकी सब कुछ यहाँ पे था, सोचने की बात ही नहीं होती, सब कुछ यहाँ पे आना है। तो टू आईओडी यहाँ पे आ गया। क्लियर हुआ? अगर 2 फिक्स कैपिटल अकाउंट आएगा तो करंट अकाउंट में, और कोई नॉर्मल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, नॉर्मल है, तो आप सीधा पार्टनर कैपिटल में आईओडी यहाँ पे लिख सकते हो, एक ही अकाउंट बन जाएगा। बात समझ आ गई सबको? मैंने आपको जगह बता दी कौन सी चीज कहाँ पे आने वाली है। क्लियर हो गया? यस। नोट कर लीजिए,
इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम करेंगे, पर इसको रीड करके आना। और इसकी एंट्रीज, जनरल एंट्रीज शायद रेयरली आती हैं, बट ये यहाँ पे प्लॉट करने को आता है। मेन मुद्दा आता है ये जो एम है ना, जिसको जसकीरत ने बोला कि एक बार बता दूं, मैंने इसलिए जान के बताया, पूरा आधा घंटा वेस्ट हो जाएगा इसका। मेन मुद्दा यहाँ पे आता है, ये भी इजी होता है, रेट दिया होता है, टोटल ड्राइंग भी दी होती है, ये कुछ में गिवन होता है, होता है। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, तो ये मैं सिखा दूंगा आपको, फिर आ जाएगा। सर एक बात पूछनी थी, ये जो एम का फॉर्मूला है, इसमें आपने लिखा है कि मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो इसमें जो ड्राइंग का फर्स्ट मंथ होगा वो इंक्लूड होगा या नहीं? सब बता दूंगा, टेंशन मत लो। बहुत इजी वे बता रहा, मैं जान के नहीं बता रहा, कंफ्यूज हो जाओगे। जब मैं कराऊंगा ना तो यहाँ पे आपको लिख के बताऊंगा, आप खुद ही कैलकुलेट कर लेना। बहुत इजी है, खाली 5 मिनट का टॉपिक है। आज बताऊंगा, आधा घंटा वेस्ट हो जाएगा मेरा। 5 मिनट का टॉपिक, कुछ है नहीं खास इसमें। नोट कर लिया? हाँ जी कर लिया। हाँ जी सर। आज आपका फंडामेंटल कोई होमवर्क नहीं है, एनपीओ का मिलेगा। फंडामेंटल जितना पढ़ा है वो रिवाइज करके आना। नेक्स्ट क्लास में ये करा के फंडामेंटल्स के मेन टॉपिक्स जो हेडिंग्स है ना आपकी, वो खत्म हो जाएंगी। फिर फुल फ्लैश क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे आपके। जैसे एनपीओ की हेडिंग्स खत्म होगी तो फुल फ्लैश हो गए ना स्टार्ट, वैसे ही होगा। ठीक है, चलो ओके।